नमस्ते स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चरक सूत्र स्थान में मात्रा शीतीय अध्याय, जिसमें आ जाइए सदा सिर पर तेल धारण करने से लाभ। जैसे हम आजकल क्या है, बिल्कुल ज़्यादातर ऑयल को क्या है, नहाने से जस्ट पहले 2 घंटे पहले ऑयल को सिर पे लगाते हैं और फिर हेयर को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद नहीं रखते। लेकिन हमारे आचार्य चरक ने बताया कि अगर आप सदा सिर पर तेल धारण करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, सिराशूलम न जायते, मतलब एक प्रकार से क्या होता है, हेडेक नहीं होता, ना खालित्य ना पालित्य ना केशा प्रबंधी, आपको बाल्डनेस नहीं आती, आपके बाल सफ़ेद नहीं होते और आपके बाल हेयर गिरते भी नहीं है। बल शिर कपाला नाम विशेषण, एक प्रकार से सिर और सिर का कपाल मतलब जो आपकी स्कल बोन है उसको बहुत अच्छे से बल मिलता है। देखिए, इंद्रियाणी प्रसिदंती, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंद्रियाणी प्रसिदंती सुत वग भवती च आनन, इंद्रियों में एक प्रकार से प्रसाद मतलब वो प्रसन्न हो जाती हैं आपकी इंद्रियां, और आनन मतलब मुख पर एक प्रकार से कांति आ जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कोटेशन आपको याद रखनी है। साथ में निंद्रा लाभ सुखम, मूर्धिन तेल निषेवते, अगर आप मूर्धि मतलब सिर पर तेल रखते हैं तो निंद्रा में लाभ होता है। ठीक है, निंद्रा लाभ मतलब निंद्रा अच्छे से आती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 2 कोटेशन आपको थोड़ा याद में रखनी है। इंद्रियानी प्रसिदंती सुवग भवती च आनंद, दूसरा हो गया निंद्रा लाभ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट आया है सदा कान में तेल डालने से लाभ। अगर आप कान में ऑयल डालते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके अंदर भी वर्ड आया मन्या हनु संग्रह, मतलब मन्या टॉर्टिकोलिस हनु संग्रह, जॉ लॉकिंग जिसे हम बोलते हैं, ये डिजीज़ नहीं होती। तो ये कोटेशन आपको सिर्फ याद रखनी है, ना मन्या हनु संग्रह। ठीक है, उसके बाद तो वो कॉमन है कि बाधिर्य नहीं होता, उच्च श्रुति नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन ना मन्या हनु संग्रह ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा। अगर आप स्नेहा अभ्यंग करते हैं अपनी बॉडी पर तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छे इसमें वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आपको 101% याद रखना है। छोटा सा वर्ड आ जाता है और आपको पता होना चाहिए ये स्वस्फृत के कौन से कर्म से रिलेटेड है। इसके अंदर पहला वर्ड आया है दृढ़ क्लेश सहयोग, जो दृढ़ बनता है और आप हर तरीके के जो क्लेश होते हैं उनको सहन करने योग्य हो जाते हैं, ये आया है स्नेह अभ्यंग में, पहली बात। दूसरी बात आया कुंभ चर्म स्नेह, कुंभ चर्म मतलब जैसे घड़े को हम चिकना करते हैं, जो चर्म होता है ना, चमड़ा होता है, उसको हम एक प्रकार से मतलब तेल लगा के उसको अच्छा करते हैं। तो कुंभ चर्म भी स्नेह अभ्यंग में आया है। दृढ़ क्लेश सहयोग भी आया है। नेक्स्ट हो गया प्रशांत मारुता बाधा, मतलब वात को एक प्रकार से शांत कर देता है। प्रशांत मतलब शांत करना, मारुता मतलब वात दोष, उसको शांत कर देता है। नेक्स्ट आ गया क्लेश व्यायाम संयम, क्लेश सह पहले भी आया था, इसके साथ एक बार और फिर से आया कि क्लेश के साथ साथ वो व्यायाम को भी सहन करने योग्य आपके शरीर को बना देता है। आपको याद रखना है स्नेहो अभ्यंग से कौन कौन से पॉइंट आए। मैंने सबसे पहले बताया कुंभ और चर्म वाला आ गया, फिर दृढ़ वाला आ गया, फिर क्लेश सह वाला आ गया, फिर क्लेश और व्यायाम सह वाला हो गया, साथ के साथ प्रशांत मारुता हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट श्लोक में आया है त्वच परम अभ्यंग, त्वचा के लिए परम क्या है, अभ्यंग, इतना सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट आइए, अब है कि जो हम तेल और अभ्यंग कर रहे हैं उससे लाभ क्या हो रहा है। उसके अंदर एक वर्ड आया है बलवान प्रिय दर्शन, मतलब आप देखने में सुंदर लगते हैं, प्रिय दर्शन, और आप साथ के साथ आप बलवान होते हैं। तो यह भी तेल अभ्यंग से लाभ में एक्सप्लेन आया है। ठीक है, तेल अभ्यंग से कैसे लाभ होता है, बलवान प्रिय दर्शनम। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कोटेशन है, ध्यान से सुनिएगा, पैरों में तेल मर्दन से लाभ। नेक्स्ट आ गया, अगर आप अपने हील में पैरों में एक प्रकार से तेल से अभ्यंग करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले देखिए, ये तो कॉमन है कि खरत्व, स्तब्धता, रुक्षता, सुप्ति पादियो ये चली जाएगी, सो कुमारता आएगी, बल स्थैर्य आएगा पैरों में। मेन है दृष्टि प्रसाद लभते,
अभी तक दृष्टि प्रसाद कहीं पे भी नहीं आया। आपको याद रखना है पैरों के तलवों पे अगर हम अभ्यंग करते हैं तो वहाँ पर कोटेशन आई है दृष्टि प्रसाद लभते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया है नाचास्याद गृधशी वात, यह भी पहली बार आया है। गृधशी मतलब होता है शियाटिका, जो शियाटिक नर्व जो हमारी जा रही है लोअर बैक से, हिप से, बैक साइड ऑफ थाई से होते हुए नीचे लेग में जाती है शियाटिका नर्व, वो भी डिजीज़ नहीं होती अगर आप पैरों में अभ्यंग करते हैं, पैरों के तलवों में अभ्यंग करते हैं। तो देखो नाचास्याद गृधशी वात, पादियों स्फुटन, पैरों में अगर स्फुटन है मतलब फट रहे हैं वो भी नहीं होती। साथ ही साथ ना सिरा स्नायु संकोच, वहाँ की सिराएं, वहाँ की स्नायु मतलब टेंडन, उनमें एक प्रकार से स्टिफनेस या संकोच नहीं होता, किसके कारण, पादा अभ्यंग पादियों। ठीक है, पैरों में अगर हम मालिश कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। याद रखिए स्टूडेंट, क्या क्या याद रखना है आपको, दृष्टि प्रसाद लभते पहला पॉइंट, दूसरा गृधसी वात वो नहीं होता, पादियों स्फुटन नहीं होता, साथ के साथ ना सिरा स्नायु संकोच, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए स्टूडेंट। उसके बाद आया शरीर परिमार्जन से लाभ। शरीर परिमार्जन का मतलब होता है बॉडी स्पंजिंग करना, जो हम नहीं करते, जैसे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं तो आप या हम भी अगर बीमार हैं तो क्या करते हैं, टॉवल लेते हैं, निवाए पानी में डालते हैं, स्क्वीज़ करके बॉडी को एक प्रकार से उससे क्लीन करते हैं। उससे क्या होगा, सिंपल सोचिए क्या होगा। पहली बात तो दुर्गंध है, आपके शरीर की दुर्गंधता वो दूर हो जाएगी, कंडू मल कहीं पे भी खुजली बुजली है वो सब ठीक हो जाता है। साथ के साथ स्वेद विभस्ता मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो वो भी सब क्लीन हो जाता है शरीर परिमार्जन से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, स्नान से क्या लाभ है। स्नान के लिए बहुत अच्छी कोटेशन आई है, ये आपको याद रखना है, ओजस करम परम। आपके शरीर में ओज को बढ़ाने के लिए उसमें श्रेष्ठ क्या है, स्नान है, नहाना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्नानम ओजस करम परम। साथ के साथ देखिए पवित्र तो है ही, क्लीन होती है बॉडी तो पवित्र है, वृश्य, वृश्य भी है ना, आयुष्य आपकी आयु को बढ़ाने वाला भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, स्वच्छ वस्त्रों को धारण। अगर आप साफ कपड़े निर्मल अंबर धारण कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, देखिए आयुष्य है और प्रहर्ष है, ये सब कुछ है। एक कोटेशन आपको बिल्कुल 101% याद रखनी है, वो क्या है, श्रीमत पारिषद शस्त्र। श्रीमत पारिषद शस्त्र, इसका मतलब क्या है, असेंबली में आप कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं और आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, आप पारिषद, तो आप श्रेष्ठ दिखेंगे। ठीक है, पैर और मल मार्गों की शुद्धि से क्या लाभ होगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना है। क्या याद करना है, अगर हम पैर या फिर जो हमारे मल मार्ग है उनको अगर हम क्लीन रखेंगे, शुद्धि रखेंगे, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट, मेध, याद रखिए मेध्य, मेध्य वर्ड आया है इसमें। ठीक है, धारणा शक्ति बढ़ती है, पवित्र तो होगा जो कि स्नान से होता है, आयुष्य भी होगा, साथ में क्या है, नहीं है, आलक्ष्मी कलीनाशनम मतलब आलक्ष्मी दरिद्रता को, रोगों को, इन सब का नाश कर देती है। नेक्स्ट आ गया शोर कर्म। शोर कर्म से क्या लाभ होगा, शोर कर्म का मतलब क्या होता है, बालों को काटना, शेविंग बनाना, नेल्स कट करना, ये सब कुछ शोर कर्म में आता है। अब शोर कर्म से लाभ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, देखिए शुचि मतलब सोच, सुंदर दिखना एक प्रकार से, आयुष्य होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, पौष्टिक थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिए शोर कर्म से पौष्टिक का रिलेशन बताया गया। नेक्स्ट क्या आ गया इसी में, रूप विराजनम। रूप विराज, अरे भैया बाल कटेंगे, हाथ अच्छे, शेविंग, तो रूप तो निखर के आएगा ही ना, उसे बोलते हैं रूप विराजनम। नेक्स्ट आ गया पादप। नेक्स्ट आ गया जूते या खड़ाऊ जो हम धारण करते हैं उससे क्या लाभ होता है। यहाँ पे भी वर्ड आया है, जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दृष्टि प्रसाद लभते, कहाँ आया है, आपको बताया था ना, पैरों के अभ्यंग में आया है दृष्टि प्रसाद लभते। ठीक है ना, पैरों में जब अभ्यंग करते हैं तो दृष्टि से रिलेटेड एक और आया है चक्षुष। चक्षुष वर्ड आया है, कहाँ पे आया है, अगर हम पैरों में चप्पल वगैरह पहन के रखते हैं, जूते या खड़ाऊ धारण करते हैं तो वो हमारे आँखों के लिए चक्षुष होते हैं। ठीक है, साथ के साथ क्या है, बल्लय होगा, वृश्य, पराक्रम, सुखम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको चक्षुष वर्ड याद करना है। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, ईते प्रश्मन।
ये किसका है? ईते प्रशमन। ईते प्रशमन का मतलब होता है कि भावी रोग की शांति हो जाती है, इन फ्यूचर आने वाला अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी शांति हो जाती है, ईते प्रशमन। वो कैसे होती है? अगर हम छाता धारण करते हैं। भाई हम छाता धारण कर रहे हैं, वायु के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ रहे, ऊपर से बारिश नहीं गिर रही, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो मतलब कोई एक ऐसी डिजीज़ ना हो, तो इसके लिए ईते प्रशमन के केस में हमें एक प्रकार से छाता धारण में आया है ईते प्रशमन। ये आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ गया दंड धारण करने से। आप डंडा अगर हाथ में लेकर चल रहे हैं तो उससे क्या होगा? भय घनम, आपको डर नहीं लगेगा। सामने से कोई भी आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास भी अपना वेपन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया, ये कोटेशन कई बार आई हुई है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, नगरी नगरस्येव, जिस प्रकार से नगरी मतलब गार्ड जो होता है वो अपने नगर की एक प्रकार से रक्षा करता है। रथ सेव रथी, जैसे जो रथ वाला होता है वो अपने रथ की, जैसे सारथी बोलते हैं, वो अपने रथ की रक्षा करता है। उसी प्रकार से सब शरीरस्य मेधावी, जो मेधावी बुद्धिमान होता है ना, वो अपने शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये वाली कोटेशन आई है, आपको याद रखना है, मात्रा शीतीय अध्याय में ये वाला श्लोक आया है, नगरी नगरस्य रथस्य व्रथि। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो ये इसलिए आई है ना क्योंकि शारीरिक क्रियाएं हैं, स्वस्थ वृत्ति इसी में ही एक्सप्लेन है, तो बुद्धिमान वाले जो व्यक्ति है उसको तो शरीर की रक्षा करनी ही पड़ेगी ना। लास्ट ये श्लोक है इस चैप्टर का, इसमें आया है कि जीविका के लिए उन्हीं उपायों को यूज़ करना चाहिए जो कि धर्म के विरोधी ना हो। याद रखिए, स्यु धर्मा विरोधीन, जो धर्म के विरोधी ना हो, उन चीज़ों को ही आपको एक प्रकार से जीविका में यूज़ करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम लास्ट में उसे कंक्लूड करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने धूमवर्ती इसमें पढ़ी थी। धूमवर्ती का जो निर्माण कर रहा था उसमें 3 वर्ड्स आए थे, यव सन्निभम जो के आकार की, दूसरा अंगुष्ठ समीता अंगूठे के जैसी मोटी, और अष्ट अंगुल समा 8 अंगुल। ठीक है, धूम्रवर्ती। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ती मधुरक। ये वर्ड कहाँ आया था? मधुरक मतलब जीवनीय गण की औषधियाँ उसमें डालनी है। वर्ती में कौन सी वर्ती में? स्नेहिक धूम्रवर्ती में। बताया था ना, घृत स्नेह के साथ, मोम के साथ, मधुरके, तो वर्ती मधुरके ये कोटेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, मूर्ध विरेचन वर्ती या शिरो विरेचनिक जो धूमवर्ती होती है उसके अंदर 2 द्रव्य मैंने बताए थे, हरताल और मनयशिला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, प्रतिलोम गतो। प्रतिलोम गतो वर्ड आ जाता है, ये क्या होता है? जैसे आप मुख से अगर एक प्रकार से धूम्रपान ले रहे हैं और नासा से निकाल रहे हैं, अपोजिट हो गया ना प्रतिलोम, तो इससे क्या होगी? आपकी आंखें, आपके चक्षुषी एक प्रकार से उनका नाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 3 वर्ड ध्यान से सुनिए, अविशुद्ध स्वर। आपका स्वर अगर अविशुद्ध है, सकंठस्थ कफो, कंठ में एक प्रकार से कफ है, स्तिमितो मस्तक, मस्तक एक प्रकार से गीले कपड़े से जैसे ढक दिया हो, मतलब वहाँ जकड़ाहट हो गई है, तो ये क्या है? धूम्रपान के अयोग के लक्षण है। धूम्रपान एक प्रकार से परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ, अयोग हुआ है, तो अविशुद्ध स्वर, कंठ कफो, स्तिमितो मस्तक, ये तीनों कोटेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद है स्टूडेंट, धूम्रपान का अगर अति योग हो गया, पहले भी बताया था अति योग हो जाता है तो इंद्रियों में उपतप्यन्ते हो जाता है। ठीक है, इंद्रिया एक प्रकार से इंद्रियों का नाश होने लगता है। उसके बाद देखिए, अब 3 कोटेशन आई हैं, ध्यान से देखिए। अणु तेल से रिलेटेड कौन कौन सी? इंद्रिया नाम बल प्रदम, इंद्रियों को बल मिलता है। दूसरा, सर्वे इंद्रिया नाम वैमल्यम बल भवती च अधिकम। ठीक है, सभी इंद्रियों में विमलता आती है और वहाँ पे बल आता है। उसके बाद देखो, इंद्रियाणी प्रसिदंती, अनुतेल में हमने पढ़ा इंद्रिया नाम बल प्रदम और इंद्रियाणी प्रसिदंती, इंद्रियों में प्रसाद आता है। वो कब आता है? ये कोटेशन आ गई तो सिर पे अभ्यंग करने पे, जिसे हम मूर्धन्य तेल निषेव्य तो बोलते हैं। उसके बाद आ गया, शरीर पे अगर हम अभ्यंग करते हैं, स्नेहो अभ्यंग, तो क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था, क्या? क्लेश को सहने वाला, क्लेश और व्यायाम को सहने वाला, प्रशांत मारुता और बलवान और प्रियदर्शन।
उसके बाद देखिए दृष्टि प्रसाद लभते किस में बताया था, पैरों की मालिश में, और चक्षुष किस में बताया, जूते धारण करने में। ठीक है स्टूडेंट। ओजस्करम परम किस में बताया था, स्नान में। पवित्र दो जगह आया है, एक तो स्नान में आया है, दूसरा क्या है, अगर हम पैर और मल मार्ग की शुद्धि रखते हैं तो उसमें भी पवित्र आया है। उसके बाद आयुष्य वर्ण बहुत में आया है, जिसमें स्नान हो गया, नंबर 1 हो गया स्नान। दूसरा हो गया निर्मल अंबर धारण, अगर हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तब भी। तीसरा हो गया लेप और माला धारण। चौथा हो गया एक प्रकार से रतन धारण, आभूषण धारण। नेक्स्ट हो गया पादों और मल की शुद्धि। ठीक है, पैरों की और मल मार्ग की शुद्धि करते हैं तो वह भी। नेक्स्ट हो गया शोर कर्म। ठीक है, और हो गया दंड धारण, अगर हम डंडा हाथ में लेकर चलते हैं तो। इन सब को एक प्रकार से आयुष्य, इन सब में आयुष्य आया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद आ गया इते प्रशमन, ये मैंने आपको बताया, भावी रोग, कोई और आने वाली कोई डिजीज एकदम से ना हो पाए। इते प्रशमन मतलब आपने अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, छाता धारण। रूप विराजमान, रूप अच्छा है मतलब शेविंग अच्छे से कर रखी है, हेयर कट है, नेल्स कट है, शोर कर्म। मेध है, ये बताया था, ये डिफरेंट है कि धारणा शक्ति कैसे बढ़ती है अगर आपके पैर और मल मार्ग की शुद्धि प्रॉपर तरीके से हुई है। नेक्स्ट ये भी बताया था श्रीमत पारिषद शस्त्र, मतलब आप असेंबली में, गैदरिंग में कैसे स्मार्ट लगेंगे अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए, निर्मल अंबर धारण है। अब देखिए हनु संधि वाले थोड़े देखिए, ना मन्या हनु संग्रह, मतलब मन्या और हनु का संग्रह नहीं होता, ये आया कर्ण तर्पण में, कान में तेल डालना। ठीक है, स्नेहो गंडूष, अगर हम उस मुंह में धारण करते हैं स्नेह को तो हनवो बला, उसमें आया है हनु संधि को बल मिलता है और स्वर को बल मिलता है। और नस्य के लाभ में आया है मन्या स्तंभ सिरे शूल अर्दित हनु संग्रह। ये तीनों कोटेशन अच्छे से आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया त्वचा परम, त्वचा के लिए परम क्या है, अभ्यंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप एक प्रकार से देखिए, उन्हें समझिए, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल वो बैठ जाए। रिवीजन करना बहुत ही एसेंशियल होता है ना। रिवीजन के बिना आपको ये चीज़ें रिटेन नहीं रह पाएगी स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, आपके पास वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा।